जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जी जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। जीवन एक यात्रा है और ये यात्रा अनंत है और इस यात्रा के अलग अलग अनुभूतियाँ भी है। जब हम किसी यात्रा में निकलते हैं तो उसके अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, खट्टे मीठे। वो स्मृतियाँ हमारे जेहन में लंबे समय तक बनी रहती हैं। और उन्हीं स्मृतियों और अनुभूतियों के आधार पर हम अपने भावी कार्यक्रम की दिशा सुनिश्चित करते हैं। जो सुखद अनुभूति होती है उसे हम संजो कर रखते हैं और जो दुखदायी अनुभूतियाँ होती है उससे बचने की कोशिश करते हैं। कहीं आप यात्रा पर गए हो और बहुत परेशान होना पड़ा हो तो दोबारा नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं क्या? आज से कुछ साल पहले जब केदारनाथ में जल प्रलय हुआ, वहाँ फंसे हुए कुछ लोग मेरे पास आए। मैंने उनसे उस पूरे के पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा पूछा तो देखा कि उनकी चर्चा करते करते नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। वे बहुत घबराए हुए थे। मैंने पूछा कि क्या आप दोबारा जाना पसंद करोगे? बोले महाराज नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। वो इतने डरे सहमे हुए थे। बात कुल ये है कि जहाँ अच्छी अनुभूतियाँ होती है वहाँ हम बार बार जाना पसंद करते हैं और जहाँ बुरी अनुभूतियाँ होती है वहाँ जाने की मनसा कभी नहीं होती है। ना ये संत कहते हैं जैसे आप अपनी यात्रा के अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ाते हो, अपनी दिशा तय करते हो, वैसे इस जीवन यात्रा के संदर्भ में भी विचार अपेक्षित है। हमारा जीवन एक बहुत लंबी यात्रा की भांति है। हम जब कभी भी अपने जीवन के संदर्भ में सोचते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? एक तरफ हमारा जन्म और दूसरी ओर हमारी मृत्यु। हम अपने इस दृश्य जीवन को जन्म और मृत्यु के बीच सिमटे हुए एक अध्याय के रूप में देखते हैं। पर संत कहते हैं हमारा जीवन केवल जन्म और मृत्यु के मध्य सिमटा हुआ अध्याय मात्र नहीं है। यह एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जन्म और मरण तो उसके बीच का एक पड़ाव मात्र है। हमारा संपूर्ण जीवन अनंत है और जीवन की अनंत यात्राएं हमने की है।
आगे भी अनंत होना है। संत कहते हैं उस यात्रा के विषय में कुछ विचार करो। आज लोक भावना की बात है। अपने अतीत के अनंत जीवन में हम कहां कहां भटके हैं और क्या क्या अनुभूतियां लिए हैं, इसके विचार का नाम लोक भावना है। आपको याद है कुछ? महाराज, हमारी विस्मरण शक्ति इतनी तेज है कि अतीत के जन्मों की बात तो जाने दीजिए, इस जन्म की भी सब बातें याद नहीं है। कई लोगों को तो सुबह का खाया शाम को याद नहीं रहता है ना। बड़े तेज हैं लोग विस्मरण में। चीजें हमें याद नहीं है इसका मतलब वो घटी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। घटनाएं घटती है, ये बात और है कि उसकी स्मृति रहे या न रहे। अतीत में अनंत जीवन हमने जिया है और मरा है, अनंत जीवन व्यतीत किया है। आज उसका कोई स्मरण नहीं, उसकी कोई स्मृति नहीं, लेकिन वो एक भोगा हुआ यथार्थ है। उसके बारे में विचार करके अपने भावी जीवन की दिशा तय की जा सकती है। वो जीवन है, आज हमें उसकी कोई स्मृति नहीं। क्यों नहीं है? जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा होता है ना, तो कभी कभी फाइलें करप्ट हो जाती है। करप्ट हो जाती है तो फाइल खुलती ही नहीं। क्यों? सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी है। हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है। अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लिया जाए तो उसे रिकवर भी कर लिया जाता है। सही टेक्निक का इस्तेमाल करके करप्ट हुई फाइल को भी रिकवर किया जा सकता है। ऐसे ही हमारी तुम्हारी अनंत यात्रा की सारी फाइलें करप्ट हो चुकी है, पर बार बार की भावनाओं के बल पर उसे वापस रिकवर किया जा सकता है। उस विचार, चिंतन, मनन और मंथन के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। 4 शब्द हैं: स्मृति, विस्मृति, सत्कृति, दुष्कृति। स्मृति, विस्मृति, सत्कृति, दुष्कृति। संत कहते अतीत की स्मृति को जगाओ। हमें स्मृति नहीं है, सब विस्मृत हो गया, कुछ भी पता नहीं। मैं कौन हूं, कहां से कब आ रहा हूं, कुछ पता नहीं। संत कहते पता करो। तुम अनंत के यात्री हो, तुम्हारी यात्रा अनंत है, पर आज तुम सब भूले हुए हो। पर घबराने की बात नहीं है। कई बार लोग यात्रा करते हैं
डायरियां लिखते हैं। यात्रा करते हैं, डायरियां लिखते हैं और उस डायरी के आधार पर उसके और बाद में आने वाले यात्रियों के जीवन को दिशा मिलती है। पुराने जमाने में लोग ऐसा बहुत किया करते थे, आज भी करते हैं। अभी समेत शिखर जी आदि के तीर्थ वंदना आदि के निमित्त बहुत लोग निकले, उसमें कई कवि लोग हुए, उनने पूरी यात्रा की कथा लिखी। उससे वहाँ का तात्कालीन जो वहाँ की व्यवस्था है उसका उल्लेख मिलता है। तो वो उनके लिए और आज हम सब के लिए एक दीपस्तंभ का काम कर रही है। उससे एक प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है। तो आप लोग जैसे यात्रा के लिए निकलते हो तो डायरियां लिखते हो, डायरी लिखते हो। वो डायरी आपके लिए काम में आती है। कभी स्मृति न भी हो, विस्मृति हो, तो डायरी को देखकर उस स्मृति को ताजी करते हो और प्रेरणा लेते हो, उसी के अनुरूप अपना आगामी निर्णय लेते हो। ये करना और ये नहीं करना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना, तो डायरी से काम में आ जाता है ना। हमारी तुम्हारी यात्रा की भी डायरी सुरक्षित है। उस डायरी में हमारी तुम्हारी अनंत यात्रा की समग्र कहानी का वर्णन है। उस डायरी को पलटो, देखो, विचार करो, तो तुम्हें लगेगा, तुम्हें सारी स्मृतियां प्रकट होने लगेगी और उसी से तुम्हारे जीवन की दिशा तय होगी। पता है वो डायरी कहाँ है? पता है? हाँ, कहाँ है वो डायरी और किसने लिखी उस डायरी को? वो डायरी है जिनवानी। भगवान की वाणी में वह सब कुछ अंकित है और भगवान ने कहा है कि कभी मैं भी तुम्हारे साथ था। भगवान आगे निकल गए, हम पिछड़ गए। उस यात्रा में कहानी है और कहानी हम तुम सबकी एक है। काश उस कहानी को हम पढ़े, समझे और अपनी अतीत की स्मृतियों को ताजी बनाएं, तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो जाए। जैन साधना में एक शब्द आता है, जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब है अतीत के जन्मों की स्मृति। ये क्वचित कदाचित किसी व्यक्ति को अचानक प्रकट होता है और इससे उसके पिछले कुछ जन्म चलचित्र की भांति उसकी आंखों में झूलने लगते। उससे व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे का भान हो जाता है और उससे फिर वह व्यक्ति अपने जीवन की दिशा तय करता है। शास्त्र की भाषा में जाति स्मरण सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। अभी थोड़ी देर के लिए पता लग जाए तुम्हें कि हम नरक से निकल कर आए हैं और नरक में अपार वेदना भोगे हैं और वहाँ जाने के कारण भी हमको वहाँ सब बता दिए गए, वो याद आ जाए। ईमानदारी से बोलो, वैसा कोई कर्म करना चाहोगे? वैसा कोई कर्म करना चाहोगे? महाराज सपने में भी नहीं।
तो भैया भगवान की वाणी पर भरोसा करो। भगवान ने हमारी संपूर्ण यात्रा का विवरण लिखा है, कहा है, बताया है, वही जिनवाणी में अंकित है। उसे पढ़ो, सुनो, मनन करो और उस पर श्रद्धा करो। उसी के आधार पर अपने जीवन की दिशा तय करो। तब तुम अपने जीवन में कुछ उपलब्धि अर्जित कर सकोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। जन्म मरण का ये चक्र नादि से चलता आ रहा है और हर प्राणी इसमें गोते लगाता आ रहा है, चक्कर खाता आ रहा है। जब तक हम अपनी करनी को नहीं सुधारते तब तक जीवन में कोई लाभ नहीं। तो अतीत की स्मृति, जीवन की स्मृति कैसे आएगी? जब जिनवाणी की में अंकित शब्दों को पढ़कर उसका बार बार विचार करें। आज भी कुछ लोग हैं जो लोगों को कुछ विशेष प्रयोगों के द्वारा उनके पास्ट लाइफ से जोड़ते। क्या बोलते उसको? पास्ट लाइफ रिग्रेंस। कुछ हद तक वो लोग जाते भी हैं, पर उसमें प्रत्यक्ष कम होता है। पर जाति स्मृति में सब प्रत्यक्ष है। संत कहते हैं इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिनवाणी पर श्रद्धा करके उस यात्रा को अपनी यात्रा मानो और उसका विचार करके जीवन को बदल दो। यही लोक भावना है। प्रायः लोक भावना का अर्थ लोग ये निकालते हैं कि लोक के आकार का वर्णन जो लिखा है शास्त्रों में उसका चिंतन कर लो। ये तो बड़ा स्थूल है। इस बाहर के संसार के चिंतन से कुछ भी नहीं होने वाला। इस लोक में मैंने कहां कहां कैसी कैसी यात्रा की और कैसा कष्ट और यातना भोगी, इस स्मृति का नाम ही लोक भावना है। इस चिंतन का नाम लोक भावना है। इस हृदय में बैराग उमड़ता है, जीवन की दिशा बदलती है। फिर कुछ अकृत करने का मनोभाव ही नहीं होता। कभी मन में ऐसी बात आती है कि मैं अनंत बार जन्म मरण कर चुका? बहुत कम, बहुत कम। कब आता है? जब गुरुओं के प्रवचन में बैठते हैं तब, या शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं तब। बाकी मैं तो मनुष्य हूँ और अनादि से मनुष्य हूँ, अनंत काल तक मनुष्य बना रहूँगा, है ना? लाइसेंस प्राप्त है? बोलो। कभी सड़क चलते कीड़े मकोड़ों को देखते हो? पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इनको देखते हो? मन में कभी ऐसा ख्याल आता है कि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं? कभी नहीं ना। और ये ख्याल तो कभी आता ही नहीं होगा कि कभी मुझे वापस ऐसा होना पड़ेगा। नरक और स्वर्ग की बात तो बहुत दूर की है। पर संत कहते हैं किसी बात को तुम स्वीकारो या मत स्वीकारो, तुम्हारे स्वीकारने या अस्वीकारने से यथार्थ प्रभावित नहीं होता। यथार्थ तो केवल और केवल यथार्थ होता है। जो सनातन है, शाश्वत है,
उस पर श्रद्धा करो और अपनी जीवन की धारा को मोड़ने का पुरुषार्थ करो, तब कुछ हासिल होगा। कहां कहां की यात्रा कर चुके हैं, कोई ठिकाना? आप लोग भजन गाते हैं, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। कहाँ गए? ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। यात्रा कहाँ की है? अपनी अतीत की यात्रा का स्मरण करना चाहोगे? अतीत की विस्मृति मिटे, अतीत की स्मृति आते ही सत्कृति जुड़ेगी, दुष्कृति छूटेगी। समझ में आने लगेगा कि मैंने कहाँ क्या क्या गलती की, अब उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा और अब जीवन में वापस अच्छाइयाँ अपनाऊंगा, कभी दोबारा वैसी गलती नहीं करूंगा। कभी मान लो आपको किसी भयानक खतरनाक इलाके से गुजरना पड़े, तो आप कैसे जाते हो? बेखौफ होकर, जैसे तैसे निकलते हैं और दोबारा वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। पर यदि किसी वजह से कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, जाना ही पड़े, चौकन्ने होकर जाते हैं, है ना? अब ये संसार की यात्रा है। जब तक हमारी यात्रा में पूर्ण विराम नहीं हो, तब तक हमें इसी दौर से गुजरना होगा। अब क्या करना है? सजग और सावधान होना है, ताकि अब इस यात्रा में भटकाव ना हो, पड़ाव तक पहुंचे, अंतिम पड़ाव तक पहुंचे। पता है कैसी यात्रा है? अपने अतीत की यात्रा की झांकी देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? अतीत की यात्रा की झांकी। और एक बात बताऊं, जो तुम्हारी यात्रा है वही मेरी यात्रा है और वही प्रभु की यात्रा है। सबकी यात्रा एक है, क्योंकि यात्रा का क्षेत्र भी एक है। वहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे। ये चलता है और एक बार नहीं, अनंतों बार। थोड़ी सी अपनी उस अतीत की यात्रा की झांकी देख ले। मैं सोचता हूँ लोग भावना को आज प्रवचन की भांति न कहकर अनुभूति के रूप में भाया जाए। आप सब आंखें बंद करें और उस यात्रा के साक्षी बने जो हमारी आपकी सबकी अतीत की यात्रा है। बस मैं एक शब्द चित्र खींचूंगा, आप उसका अनुभव करना की कोशिश कीजिएगा, उस झलक को देखने का प्रयास कीजिएगा। आप पाएंगे कि वाकई में मेरे जीवन की कहानी क्या है और वो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आंखें बंद करें, हम चलते हैं अपनी उस यात्रा की। हमारी यात्रा कहाँ से है? मैं अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी यात्रा अनंत है और मेरी अब तक की इस यात्रा का सार केवल जन्म और मरण है। 4 गतियों और 84 लाख योनि वाले इस अनंत संसार में मैंने केवल जन्म और मरण धारण किया। मेरी यात्रा की शुरुआत एक इंद्रिय की पर्याय से हुई, जहाँ मेरा अस्तित्व भी प्रतिभाषित नहीं होता था। कभी मिट्टी, कभी पानी, कभी अग्नि,
और कभी वायु को अपना शरीर बनाकर जिया, तो कभी पेड़ पौधे के रूप में अपना जीवन बिताया। अनंत जीवन मेरा इस प्रकार से एक इंद्रिय के रूप में बीता, और इसी अवस्था में कभी मैंने निगोद की अवस्था धारण की, जहाँ मेरा अस्तित्व न के बराबर था। आज सामान्य स्थिति में जितनी देर में मैं एक बार श्वास लेता हूँ, उतनी देर में मेरे 18 बार जन्म और मरण हुआ। अनंत काल तक मैंने एक इंद्रिय की पर्याय में दुख भोगा। कदाचित वहाँ से बाहर निकला तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय की पर्याय में कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जिया। कभी कृमि, केंचुआ, गिजाई बन करके मरा, तो कभी चींटी, खटमल, जुएं आदि की पर्यायों को धारण किया। 4 इंद्रिय की पर्याय में मक्खी, तितली, भौरा, मच्छर आदि के रूप में मैंने अनंत बार जन्म मरण धारण किया। कभी पंचेंद्रिय भी बना, तो मन रहित होने के कारण अज्ञानी ही बना रहा। कभी मन वाला पशु प्राणी भी बना, तो फिर छेदन भेदन भूख प्यास की वेदना भोगनी पड़ी। अनंत बार गधा, घोड़ा और बैल बनकर के जिया। अनेक प्रकार की यातनाएं भोगी। कई बार कुत्ता और बिल्ली के रूप में भी जिया। अनेक बार सूकर की अवस्था भी मैंने धारण की। कभी वन्य प्राणी भी बना, तो अपने से बलवान प्राणियों का शिकार बना। कदाचित उनसे बच भी गया, तो क्रूर मनुष्यों का शिकार बना। अनेक बार प्राकृतिक आपदाओं का भी भागी बनना पड़ा। कभी अचानक आए बाढ़ में बह गया, कभी तेज दावा नल में झुलस कर मरा, तो कभी सूखे के चपेट में आकर भोजन और पानी की अभाव में भूख और प्यास की वेदना को सहता हुआ तड़प तड़प कर मरा। कभी भूकंप जैसी आपदा का शिकार होकर जमींदोज हो गया। अनंत बार ऐसा करके मैं जन्मा और मरा। मेरे दुखों की कहानी यहाँ ही खत्म नहीं हुई, मुझे नरक भी जाना पड़ा। मेरी नरक यात्रा की कहानी सुनोगे तो कांप उठोगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अनंतों बार नरक गया, मुझे नरक की स्मृति आ रही है। जैसे ही मैं नरक में जन्मा, मेरा शरीर काफी ऊंचाई पर उछला और नीचे पड़े अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्रों पर जा गिरा। मेरा संपूर्ण शरीर
पारे की तरह छिन्न भिन्न होकर बिखर गया। ये तो नारी की शरीर की विशेषता थी कि वह शरीर पुनः एकत्रित होकर फिर यथावत हो गया। मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया कि वहां पहले से तैयार नारकियों ने मुझ पर घातक प्रहार प्रारंभ कर दिया। मैं वहां से भागा और जान बचाने के लिए वहां लगे सेमर के वृक्ष पर चढ़ गया। पर क्या बताऊं, उस वृक्ष के पत्ते क्या थे, तलवार से भी तीक्ष्ण। मेरा शरीर विदीर्ण हो गया। मुझे वहां से भी भागना पड़ा। नारकियों ने मुझे पकड़ा और मुझ पर घातक प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कभी वे मुझे तपते हुए कढ़ाई में पूड़ी पकौड़े की तरह तल डालते, तो कभी मेरी खाल ही उतार देते। कभी मेरे पूर्व पापों की याद दिला दिलाकर मुझे कहते कि तूने खूब मदिरा पान किया, ले और कर, कहकर मेरे मुख में तपाया हुआ तांबे का घोल डाल देते। कभी मुझसे कहते तूने खूब पर स्त्रियों में बुरी दृष्टि रखी, उन्हें बुरी दृष्टि से देखा, ले और देख, कहकर मेरी आंखों में तीक्ष्ण भाला चुभा देते। कभी कहते कि तूने धर्मात्माओं की खूब निंदा की, ले और कर, कहकर मेरी जीभ काट डालते। कभी कहते कि तूने खूब मांसाहार किया, ले और कर, कहकर मेरी आंतें निकाल देते। कभी मेरे कानों में कील ठोक देते और कभी यह कहकर कि तूने परस्त्री रमन खूब किया, खूब व्यभिचार किया, ले और कर, कहकर लोहे की तप्त पुतलियों से मुझे बांध देते। मैं कराह उठता, पर वहां मेरी सुनने वाला भी कौन था। मेरी पीड़ा मुझे ही भोगना पड़ता। मैं अनंतों बार भोगता रहा। वहां की मिट्टी भी बड़ी दुखदाई थी। उस मिट्टी का स्पर्श करते हुए ऐसा प्रतीत होता मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। वहां तीव्र सर्दी और गर्मी की वेदना भी मैंने भोगी। वहां ऐसी जोर की भूख लगती कि 3 लोगों का अनाज खा लूं तो भी न मिटे। पर वहां अनाज का तो एक दाना भी नहीं था। सारे समुद्र का जल पी लूं तो भी प्यास न बुझे, ऐसे प्यास की वेदना भी मैंने झेली। कभी कभी अपने प्यास से पीड़ित होकर मैं वहां बहने वाली बैतरनी का जल पी लेता, पर उसका पानी क्या था, तेजाब से भी खराब। सारा शरीर छार छार हो जाता। मैं देख रहा हूं
मेरी इस यात्रा की कथा को सुनकर तुम कांप रहे हो, पर ये यात्रा केवल मेरी नहीं, मेरी तरह पाप और पाखंड में जीने वाले सभी लोगों की है। और ऐसी यात्रा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंतों बार की है। और वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। लेकिन इतने मात्र से मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ। पुण्य योग से कभी मैं मनुष्य भी बना, तो मनुष्य पर्याय में भी मुझे दुख, वेदना और त्रास ही मिली। अनेक बार ऐसा हुआ कि मेरी माता ने मुझे पेट से ही परलोक पहुंचा दिया। कई बार ऐसा हुआ कि अपने माँ बाप के अवांछित संतान होने के कारण जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे किसी झाड़ी में फेंक दिया और वहाँ मैं कौवे, कुत्ते और गिद्धों का ग्रास बना। कभी किसी दयावान की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे अनाथाश्रम में पहुंचा दिया। वहाँ भी मैं अनाथों की तरह ही जिया। कई बार ऐसा भी संयोग बना कि मेरे जन्म लेते ही मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। मैं जन्म से ही अनाथ हो गया। घोर अभाव और दरिद्रता में अपना जीवन दुखों के साथ बिताया। कभी धन संपन्न होकर सेठ भी बना तो शारीरिक स्वास्थ्य की अनुकूलता न होने से जीवन पर्यंत दुखी रहा। परिवार में मेल मिलाप न होने का भी दुख मुझे मिला। मनुष्य पर्याय में भी मैंने घोर दुखों को भेगा। पुण्य के योग से कभी देव पर्याय को प्राप्त किया तो वहाँ भी मैंने दुख ही भोगे। स्वर्ग में शारीरिक अनुकूलताएं तो मेरे साथ पूरी थी, पर अपने से बड़े वैभव वाले देवों को देखकर मेरा मन ईर्ष्या की आग से विदग्ध हो उठा। मैं उन्हें देखकर जला कुढ़ा करता था। अपने से बड़े देवों की आज्ञा मानना भी मेरी विवशता थी। न चाहते हुए भी मुझे उनकी आज्ञा के अनुकरण के लिए बाध्य होना पड़ता था। सच बोलूं तो नरक में तो केवल शारीरिक कष्ट था, पर यहाँ मिलने वाला मानसिक कष्ट उस शारीरिक कष्ट से भी असह्य था। उस नरक संक्लेशपूर्ण जीवन के साथ मैंने कई बार स्वर्ग का वैभव पाकर भी अपना पतन किया और कभी पशु बना तो कभी पेड़ पौधे के रूप में जीवन जिया। ये मेरे संसार यात्रा का चक्र है। ऐसा अनादि से होता रहा और इन सब का मूल कारण मेरा अपना अज्ञान, मेरे भीतर का मिथ्यात्व रहा। सद्गुरु की कृपा से मेरा वो भ्रम टूटा, सम्यक्त का प्रकाश मिला। मैंने सही यात्रा पर अपना ली, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा दी और अब मैं एकदम सुखी होने के मार्ग में लगा हूँ। अब दोबारा उस यात्रा में मुझे कभी नहीं जाना पड़ेगा, कभी नहीं जाना पड़ेगा, कभी नहीं जाना पड़ेगा। ये
प्रकाश मेरे अंदर प्रकट हुआ। हे प्रभु, ये प्रकाश हमेशा बना रहे, सभी के हृदय में ये प्रकाश बना रहे, सभी के अंदर का अज्ञान अंधकार दूर हो, सभी के जीवन की भ्रांति का निवारण हो और सभी सत पथ के पथ पर चलते हुए दुष्कृतियों से बचे, सत्कृतियों को अपनाएं, ताकि मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो सके, जीवन के सार को मैं प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी भावना है। मैंने अपने अतीत की यात्रा से बहुत बड़ी प्रेरणा ली। ये भटकन भरी यात्रा थी, अब मुझे भटकना नहीं है, सन्मार्ग का यात्री बनना है, मोक्ष पथ का पथिक बनना है, सच्चा मोक्ष मार्गी बनकर अपने जीवन को जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गंतव्य है और मुझे वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है। मैं समझता हूँ आप लोगों को आपकी यात्रा अच्छी लगी होगी। यही हमारी आपकी यात्रा है और ऐसी यात्रा एक बार की नहीं, अनंतों बार की है। काश हम इसका चिंतन मनन करें तो सिहरन से उत्पन्न हो और सतपथ पर चलने की इच्छा जागे, अपने इस अनंतकालिक जन्म मरण से मुक्ति पाएं, धर्म के सच्चे अनुरागी बने और दृढ़ता के साथ अपने जीवन का कल्याण कर सकें। हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाएं। इसी भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूँगा। मंगल भावना आप सब दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, धर्म हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का
का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।